नमस्कार दोस्तों। मैं राजकुमारी मिश्रा। आज मैं आप लोगों को नवरात्र के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि साल में 2 बार आते हैं नवरात्र, और इस पर्व को कितना हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब आप यह बताइए कि क्या इस 9 दिन के बाद सब खत्म हो जाता है? केवल 9 दिन भक्ति होती है? नहीं, ये हमको आपको जगाने के लिए, इसीलिए जागरण होता है। जगाने के लिए, जागरण का अर्थ ये नहीं हुआ कि रात भर आप जगे तो जागरण हो गया ना। अभी हम आप जो कर रहे हैं वो सब निद्रा में ही है। हमारे संत महापुरुषों ने जागरण उसको कहा जिस दिन से आप प्रभु के रास्ते पर, संत महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलें, उसको जागरण कहा जाता है। वो जगाने तो केवल संत महापुरुष ही आते हैं। और जब जागरण हो ही जाता है ना, तो फिर निद्रा गायब हो जाती है, फिर निद्रा नहीं आती है। और निद्रा में तो सारा संसार मस्त है, लेकिन 9 दिन में कितना बड़ा उत्साह आपको दिखता है, ये तो हम आप अच्छे से समझते हैं। इसी तरह से हमेशा हम लोगों को वही उत्साह, वही प्रभु का प्रेम, वही भक्ति हमेशा होना चाहिए। और भक्ति इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जितनी देर हम आपके सामने बैठे हैं, आजकल दिखावा यही होता है। भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है, भक्ति एकांत की चीज़ होती है। और एकांत तब आदमी ढूंढता है, किसी चीज़ को आप, जो भी आपके पास मूल्यवान वस्तु है, उसको आप एकांत में ही रखते हैं, चुरा करके ही रखते हैं, छुपा करके ही रखते हैं, इसलिए कि कोई उठा ना ले जाए, कोई इसको छीन न ले। उसी तरह से परमात्मा की भक्ति भी, यह प्रचार प्रसार तो इसलिए किया जाता है कि कोई वंचित ना रह जाए। संत महापुरुष हमारे आए हर तरह से समझाने के लिए, वो इसीलिए आते ही हैं। तो हम आप नवरात्रि का पर्व जब शुरू होता है तो आप दुर्गा चालीसा को ही ले लीजिए। एक बार कभी आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि गाते हैं हम, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। बहुत सुंदर गाते हैं। और निराकार है ज्योति तुम्हारी, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसी में हम आप गाते हैं, कभी आपने विचार नहीं किया कि प्रगट भई फाड़ कर खम्भा, और रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। क्या आपने कभी विचार किया कि प्रहलाद को बचाने के लिए किस रूप में आई थी वो? यही है शक्ति, और शक्तिमान वही है। वो प्रगट भई फाड़ कर खम्भा,
तो माँ में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, हम जिस रूप में भी मानते हैं उसी रूप में वो आ जाते हैं भक्तों को बचाने के लिए। और भक्ति इस तरह की हो कि जैसे प्रहलाद ने की, जो भी भक्त आया, मीरा जी आई, मीरा जी को थोड़ा सा तकलीफ हुई, कितना कितना कष्ट मिला मीरा जी को, वो अपार कष्ट किसी ने कभी एहसास नहीं किया। लेकिन जो जिसे कष्ट मिला होगा एहसास वही करेगा, क्योंकि मैंने इस पर उनके रास्ते पर चल करके और उस कष्ट को मैंने झेला है। आज मैं जानती हूँ एक दिन आएगा, एक समय आएगा कि जिस दिन मैं सब कुछ सारे पन्ने अपने खोल करके रखूंगी। हमको यही झेलते 35 साल हो गए। 35 साल मैंने झेला केवल परमात्मा के लिए कष्ट, और परमात्मा से दूर रखने के लिए कोशिश की गई। लेकिन जब एक बार कोई मिल जाता है तो क्या कभी वो छोड़ता है? वो परमात्मा से वो भी, यहाँ कोई एक सच्चा रिश्ता बन जाता है तो उसको कोई नहीं छोड़ता, तो परमात्मा को कौन छोड़ देगा? और जिसने पाया, जिसने उन्हें बोध किया, जिसके लिए प्रभु अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिए, और मीरा जी से कम कष्ट मुझे नहीं मिला। लेकिन अभी तो मैं यही एक शब्द कह करके छोड़ रही हूँ, लेकिन एक दिन आएगा कि एक एक चीज़ मैं खोल करके रखूँगी कि मैंने कितना कष्ट परमात्मा के लिए सहा है। लेकिन आज भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन अब परमात्मा से यही चाहते हैं, जीना थोड़ा ही भला, हरि का सुमिरन हो, लाख बरस का जीवना, लेखे धरे न कोई। स्वामी जी आए हमारे, विवेकानंद जी, जो भी संत महापुरुष इस धरा धाम पे आए, हमारे गुरु जी आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि संत जो है इसलिए आते हैं कि वो हमारे कष्ट को उठा करके अपने ऊपर रख लें, और अपने जो उनके आनंद में, जिस आनंद में, परम आनंद में वो रहते हैं, उसी में हमको पहुंचा दें। इसीलिए संत महापुरुष आते हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि परमात्मा के रास्ते पर बड़ी आसानी से कोई चलता है। अगर आप संसार में केवल दिखावा करेंगे, झूठे को भी सच्चा कहने में हाँ मिलाएंगे, तब तो लोग आपका साथ देंगे। और जिस दिन आपने कहा कि मैं परमात्मा के साथ रहूँगा या परमात्मा को जानने की कोशिश करूँगा, उस दिन संसार, सारा संसार भले ही कहता है कि मैं भक्ति करता हूँ, करती हूँ, लेकिन आपको लोग जैसे मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देंगे। भक्त का साथ आज तक परमात्मा के सिवा किसी ने दिया ही नहीं है, और भक्त को परमात्मा के सिवा और किसी की ज़रूरत भी नहीं होती। सारा शास्त्र भरा पड़ा हुआ है। अर्जुन ने क्या कहा था
कि हे प्रभु, आपको अकेले चाहिए, आप मुझे अकेले चाहिए। लेकिन उसी में दुर्योधन ने कहा कि मुझे सेना दे दीजिए। विजय किसकी हुई? अर्जुन की। तो अर्जुन के ही रास्ते पर चलने के लिए गीता में बताया गया है। इसीलिए भगवान ने हमें आपको बताने के लिए कितने तरह तरह से संत महापुरुषों को भेजा। यहाँ पे संत महापुरुष आते हैं। संत इस धराधाम पे केवल इसीलिए आते हैं, सुख देवें दुख मेटें, केवल इसीलिए वो आते हैं। लेकिन वो उसको सुख नहीं कहा जाता। सुख और दुख तो इस संसार के लिए है। परमात्मा के लिए तो परमानंद की प्राप्ति जब संत महापुरुषों की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से होती परमात्मा की झलक मिलती है, या परमात्मा के रास्ते पर पैर आप रखते हैं, तो वो वही जानेगा। जा पर बीते सोई जाने, जा पर बीते सोई जाने, दूजा जाने न कोई। प्रभु जी तोरा भेद सो जाने बिरला कोई। यही घट भीतर अग्नि जलत है, धूम प्रकट नहीं होई। जा पर बीते सोई जाने, दूजा जाने न कोई। प्रभु जी तोरा भेदा सो जाने बिरला कोई। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, दोनों को मिला करके एक बताया गया है। अब आप बताइए कि शक्ति की ही पूजा करके विजय प्राप्त की जा सकती है। जिस सीता की बात हम आप करते हैं, वो सीता सबके अंदर है, और उन्हीं को जिसने संत महापुरुष की शरण नहीं ली, या नहीं मिला जिसको, या वहाँ तक जो नहीं पहुँच सका, वो तो अछूता ही रह जाएगा, वो चला जाएगा, लेकिन जान नहीं पाएगा। सोई जानई जेहि देई जानाई, जानत तुम ही होई जाई। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या? सोई जानई, वही जान सकता है जिसे कोई जनाने वाला मिलेगा। सोई जानई जही देई जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जब उनको कोई जान लेता है ना, तो उनसे अलग नहीं रहता, उन्हीं में समाहित हो जाता है। उन्हीं के लिए एक भक्त रहते हैं। भक्त और भगवान में फिर भेद नहीं रह जाता। भगवान हर समय हर क्षण भक्त को हथेली पे लेकर के चलते हैं, उसकी रक्षा के लिए हर समय वो उसी के पास रहते हैं। लेकिन यह चीज़ सबको नहीं एहसास होती।
यह तब एहसास होता है कि जब पूरी ताकत कोई लगा लेता है उस भक्त के पीछे, उसको प्रताड़ित करने के लिए, भक्त को प्रताड़ित करने के लिए जब सारी शक्तियां संसार के लोग लगा लेते हैं। मैं कहना नहीं चाहती हूँ अभी, लेकिन बाद में यह भी कहूँगी, सब कुछ बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ है। आज मैं प्रमाण के लिए बैठी हूँ, लेकिन अब ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं बचा है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर अपने अनुभव को मैंने साझा नहीं किया तो ये रखा का रखा रह जाएगा। फिर मैं तो आगे चली, और ये इसको जानने के लिए बिन सरिता सागर महा जाई, बिन सरिता सागर महा जाई। यद्यपि जहाँ कामना नाही, यह स्थिति होती है। बिन सरिता सागर महा जाई, यद्यपि जहाँ कामना नाही। उस जगह पहुंच जाता है व्यक्ति जहाँ पे कोई कामना है ही नहीं। ये तो सीमित जगह है कामनाओं के लिए। अब क्या कहें, परमात्मा को पाने के बाद किसी चीज की कमी रह जाएगी? जो भी माँ, जो भी पिता अपने बच्चे को पालता है, अगर बच्चा सच्चे रास्ते पर चल रहा है तो माँ बाप अपने बच्चे का कष्ट कभी नहीं देख पाते, कभी नहीं देख पाते। वो यही सोचते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि कितना अपने तन को भी न्यौछावर करके, अपने तन को भी छत बिछत पहुंच जाए मेरे शरीर को, लेकिन मैं अपने बच्चे को जितना हो सके उतना सुख से पहुंचा सकूं। कोई दुखी नहीं देखना चाहता अपने बच्चे को। तो क्या परमात्मा का बच्चा जैसे एक माँ होती है उसी तरह परमात्मा होता है, उसी तरह अपने बच्चे को पालता है। लेकिन जो पला होगा एहसास वही करेगा, जानेगा वही। और क्या आनंद मिलता है माँ की गोदी में पल करके बच्चा जब बड़ा होता है। किसी एक अबोध बच्चे को आप देखिए कि उससे कहिए कि वो भले ही खिलौनों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो जिद करता है, लेकिन अगर उससे माँ बिछड़ जाए तो वो खिलौनों की जिद नहीं करेगा, वो माँ के लिए अपने तड़पेगा। उस अबोध बच्चे की तरह भक्त होता है और उस माँ की तरह प्रभु होते हैं कि जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय खड़े रहते हैं। केशव लिए कर्ण की काया, भ्रमण किए धरणी का। कर्ण ने यही मांगा प्रभु से कि हे प्रभु, आप अगर देना ही चाहते हैं मुझे तो मेरी चिता ऐसी जगह जलाइएगा जहाँ पर किसी शव का
दाह न हुआ हो। अपनी हथेली पर लेकर के प्रभु अपनी हथेली पर लेकर के कर्ण की काया को पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर डाले। कोई जगह नहीं मिली कि जहाँ दाह ना हुआ हो किसी सौ का। तो उन्होंने क्या किया, अपनी हथेली पर कर्ण की काया को जलाया। इस तरह होते हैं परमात्मा। कभी भी अपने भक्त को, आज लोग कहते हैं कि मेरे साथ बहुत, मैंने ऐसी गलती नहीं की, परमात्मा ने पता नहीं क्या। अरे मरण धरना यह शरीर है, गलती किस बात की। इस शरीर को दुख होगा, सुख होगा, रोग लगेगा, तो किस बात की आप परवाह करते हैं। कोई इस शरीर को पाया और छोड़ा नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी समय मिला है, हम परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करते हैं, अपना समय परमात्मा के लिए क्यों नहीं लगाते। क्योंकि मुझे आवश्यकता ही नहीं है परमात्मा की। मुझे पशुओं की भांति, क्षमा करिएगा आप लोग मेरे शब्दों को, मैं अपने लिए कह रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। पशुओं की भांति दिनचर्या मेरी हो गई है। खाना अच्छा, पहनना अच्छा और खूब आनंद से सो जाना, यही हमारी आपकी दिनचर्या हो गई है। लेकिन इसके लिए ब्रह्मानंद जी ने भी लिखा, खाना पीना सो जाना यह सब है पशु समाना। पशु भी तो यही करता है। जो जितना जो कुछ भी हम करते हैं, ये सब पशु करता है। तो हमारे और पशु में क्या अंतर है। हाँ, एक अंतर है, पशु पेट भर के खा लेता है तो उसके सामने आप कुछ भी रख दीजिए, उस तरफ वो मुंह नहीं करता। लेकिन हम आप इंसान होकर के पशुओं के पशु हैं कि 24 घंटे रातों दिन केवल अपने ऐशो आराम के लिए ही समय सारा लगाते हैं। और लास्ट समय में यही होता है कि परमात्मा के लिए टाइम नहीं बचा है। थोड़ा सा लाओ अगरबत्ती जला करके, जब नहाना शुरू करेंगे तभी से बड़बड़ाना शुरू कर देंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। अरे एक बार आप हनुमान जी के शब्द को सुनिए, वो सबसे पहला वर्ड क्या उन्होंने कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, वो भी यही किए हैं, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। उन्होंने पहले गुरु की ही वंदना की और बाद में उन्होंने क्या कहा, आप एक एक शब्द पे गौर करिए और जो भी आप धर्म शास्त्र का ज्ञान बटोरते हैं, हर जगह से आप लीजिए, हर जगह आपको मिलेगा। उसमें हनुमान जी भी क्या कह रहे हैं, जो भक्त हनुमान जी के पास जाता है और हनुमान चालीसा को ग्रहण करता है, ग्रहण वो पढ़ने की चीज़ नहीं है, ग्रहण करने की चीज़ है। फिर से आपसे विनम्र निवेदन है कि भक्ति दिखावा नहीं है, भक्ति
रहनी है। जिसने भी उसमें गोता लगाया, जो भी उनको जाना, वो वहां से वापस नहीं लौटता है। जा सुनाम सुमिरत एक बार बार नहीं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार उनका स्मरण जो कर लिया, लेकिन बिना मिले जाने बिन न होई परतीति, अबिन परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने तो नहीं समझ में आएगा भाई। जब किसी व्यंजन का नाम आप कितना भी कोई बखान करके बता दे, जब तक आप उसका स्वाद नहीं चखेंगे, नहीं आएगा समझ में आपके। नमस्कार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरा उद्देश्य ही यही है कि अपने गुरु भगवान के शब्दों को आप लोगों तक पहुंचा सकें। बस केवल यही उद्देश्य है मेरा। नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा, दोबारा मत करिएगा, नहीं तो ये तो हुई हंसी की बात। हमेशा प्रभु के आनंद में अगर रहो तो उसमें आपका कष्ट भी नहीं समझ में आता है। तुलसीदास जी ने भी यह वर्ड लिखा, यह शब्द लिखा कि सारे रोग का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई बीमारी नहीं होगी, नहीं, जाना तो है इस संसार से, लेकिन जितने दिन रहें उतने दिन परमात्मा की भक्ति करें। बस यही उद्देश्य है मनुष्य के शरीर का, केवल यही एक उद्देश्य है। नमस्कार।